हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे एंड ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के बाद के स्टेप के ऊपर कि हमने सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के बारे में सोचा कि हमने जाकर सऊदीया में काम करना है, एसएमएलई पास करना है और उसके बाद ओब्वियसली प्रैक्टिस करने के लिए जॉब चाहिए। क्या सऊदी अरेबिया में एज अ जीपी जॉब मिलना आसान है? कितनी सैचुरेशन हो चुकी है? आज से 1-2 साल पहले की सिचुएशन क्या थी और अब की सिचुएशन क्या है? क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सऊदीया मूव करूँ एज अ डॉक्टर और इतनी इन्वेस्टमेंट करूँ, क्या वो मेरे लिए ठीक है? एक मेरा मैं बिकॉज़ मैं बोर्न एंड रेज़ सऊदी अरेबिया में हूँ, आई बीन हियर एंड वर्किंग सिंस 2019, तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस के साथ आपको एक छोटा सा मशवरा भी दे दूंगा इसी वीडियो में कि आपके लिए सऊदीया आना ठीक भी है या नहीं। तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमने सोचा कि हमने सऊदीया का एग्ज़ाम लिखना है। मैंने एग्ज़ाम भी लिख लिया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के सारा कुछ करा के एग्ज़ाम लिख लिया है। एग्ज़ाम मेरा पास हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यार मेरी एक सऊदीया के लिए क्या जॉब की सिचुएशन है और किस तरह से हमें जॉब मिल सकती है। अगर मैं आज के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 नवंबर 2024, इसको मैं कंपेयर करूँगा 2 साल पहले से, तो अब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब इजीली आपको जीपी की जॉब नहीं मिल रही। अगर तो आप सोच रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान में बैठ के मैं जीपी का एग्ज़ाम मैंने लिख लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया एसएमएलई का और अब मैं ऑनलाइन जॉब हंट करूँगा और मुझे जॉब वो 2 सेकंड में, 2 महीने में, 3 महीनों में मुझे दे देंगे, नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं। आपको जॉब अब ऑनलाइन एज अ जीपी नहीं मिल रही, बहुत बहुत मुश्किलों से। यानी कि 100 में से 10% चांसेस हैं कि आपको वो अगर किसी क्लिनिक को ज़रूरत है तो आपको ऑनलाइन सीवी ड्रॉप करने के बाद आपको वो भेज दें अपना वर्क वीज़ा, डॉक्टर वीज़ा कि आ जाओ और हमारे पास ऐसा जीपी काम करो। पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए इट्स वेरी 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 हार्ड टू गेट जॉब ऑनलाइन। येस, इंडियन, बांग्लादेशी नेशनल या श्रीलंकन या अदर नेशनलिटीज़ के लिए देयर आर सम चांसेस टू गेट job in Saudi Arabia very quickly, but for Pakistani nationals it's very hard to get job online. उनके लिए क्या होता है, बल्कि सब के लिए अब सेम चीज़ हो गई है कि एसएमएलई लिखने के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपना वर्क वीज़ा ख़रीदें। जब आप अपना वर्क वीज़ा लेकर यहाँ पर आते हैं, भले वो 3 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का है या 15 महीने का है, किसी भी प्रोफेशन का आप वर्क वीज़ा लेकर सऊदी अरेबिया में आते हैं, तब आप आकर इन पर्सन जाकर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि सर ये मेरा ट्रांसफ़रेबल इकामा है एंड आई वांट जॉब। अगर उनके पास वैकेंसी है तो वो आपको हाथों हाथ जल्दी जल्दी ले लेते हैं, लेकिन वो जो चांसेस आपके जॉब मिलने के बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास ट्रांसफ़रेबल इकामा है, आपके पास अपना इकामा है, वो आपके 70 to 80% चांस हो जाता है टू गेट गुड जॉब। ठीक है, अगर आपके पास इकामा नहीं है, सिर्फ आपने एसएमएलई पास किया हुआ है और आप सोचते हो कि मैं सऊदीया जाऊंगा, विज़िट वीज़ा के ऊपर मैं जॉब हंट करूंगा, इस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में वो मुझे वीज़ा देंगे, मैं वापस जाऊंगा अपने मुल्क में और जाकर मैं वीज़ा लगवा कर वापस आऊँगा, तो नहीं, ऐसी सिचुएशन अब नहीं रही। फिर अगेन एक में से 10 में से एक को मिल जाएगा कोई ना कोई चांस, इस तरह सबको नहीं। वो अब जीपी की सैचुरेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जगह जगह पर आपको जीपीज़ डॉक्टर मिलेंगे। पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से, इन मुल्कों से बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है और वो चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें, लेकिन उनको ऑनलाइन जॉब नहीं मिल रही। आज से 2-2.5 साल पहले ये सिचुएशन बहुत अच्छी थी कि हमें ऐसा होता था कि एग्ज़ाम पास करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई किया, कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको जॉब मिल जाती थी,
हॉस्पिटल क्लिनिक्स में आपको जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि वो कहते हैं अगर आपके पास एसएमएलई पास है, उसके बाद ट्रांसफरेबल इकामा है, देन हम आपको जल्दी से जॉब दे सकते हैं अगर कोई वैकेंसी हुई, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ वो कंसिडर नहीं करते जो विज़िट वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं या फिर किसी और टूरिस्ट वीज़ा पर आकर जॉब हंट कर रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए। टू सम अप दिस के कोई भी क्लिनिक अपना वीज़ा नहीं प्रोवाइड कर रहा टू जीपीज़, ठीक है, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो उसके लिए आपको अपने बजट में एक और चीज़ ऐड करना होगी, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं, सऊदी काउंसिल करवा रहे हैं, एग्ज़ाम लिख रहे हैं, वहाँ पर आप एक बजट रखें ट्रांसफरेबल इकामा का। उसके डिफरेंट चार्जेस हैं। 3 महीने के आई थिंक कोई 4,000 5,000 का 3 महीने का इकामा मिलता है, फिर 8,000 रियाल में, 9,000 में 6 महीने का, फिर 12-13,000 रियाल में 12-15 महीने का। आई डोंट नो अबाउट कंप्लीट डिटेल्स, बट सुना यही है कि इस तरह से ट्रांसफरेबल इकामा मिल जाता है। तो ये चीज़ भी अपने जहन में रखिएगा कि जब आप सऊदीया मूव करने का सोचें तो ट्रांसफरेबल इकामा आपके पास होना चाहिए टू गेट द जॉब। आजकल जॉब की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। अब इसमें लास्ट में हम एक बात करना चाहेंगे कि क्या फिर भी सऊदी अरेबिया में आएँ, ये सारा कुछ कंसिडर करने के बाद भी फिर भी मैं यही कहूँगा कि स्टिल सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू कम हेयर टू गेट सेटल टू गेट द प्रैक्टिस। और क्योंकि इफ़ यू कम टू सऊदी अरेबिया, उसमें ये है कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्ज़ाम एप्लीकेशन, एवरीथिंग में आपके पैसे लगेंगे, येस नो डाउट। ट्रांसफरेबल इकामा में भी आपका कोई एक्स्ट्रा 8 से 10,000 रियाल का बजट चला जाएगा, मतलब पाकिस्तानी 6-7 लाख रुपए की पूरी गेम बन सकती है अगर आप आना चाहो। लेकिन यह है कि जब आपकी इधर जॉब लग गई, एक अच्छी अमाउंट की सैलरी आपकी स्टार्ट होती है, फ्रॉम 7,000 टिल 9,000 तक जाती है। कुछ 5,000 ऑफ़र कराते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो वो 7,500 का पैकेज आपको दे ही देते हैं। तो 7,000 से 9,000 10,000 रियाल आप हर मंथ कमा सकते हैं। पहले 6 महीने आपका जो पीछे का बैक लॉस है वो कवर अप कर सकते हैं। कवर अप करने के बाद नेक्स्ट 6 मंथ, 1-1.5 साल आप एक अच्छी अमाउंट यहाँ पर सेव करने के बाद साथ में इंटरनेशनल कोई भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर लें। प्लैब, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्लैब कर लें, एमआरसीपी कर लें, एमआरसीएस कर लें, कुछ भी इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम पास कर लें, ताकि आप इधर एक टर्मिनल कंट्री, जो पाकिस्तान से आप थर्ड कंट्री में आए, सऊदी अरेबिया में आने के बाद 3-4 साल एक अच्छा वक्त गुजारने के बाद, अच्छी अमाउंट सेव करने के बाद आया आपको यूरोप मूव कर जाएं। यूरोप में स्टिल वही चीज़ है, अगर आप यूरोप मूव करना चाहें यूरोप मूव कर जाएं, या फिर अच्छी एक अमाउंट सेव करके आप वापस पाकिस्तान जाकर अपना, पाकिस्तान इंडिया जाकर अपना कोई ना कोई सेटअप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो दोस्त अभी हमें न्यूली जॉइन किया है और वो चाह रहे हैं कि हमें ये कंप्लीट एक चीज़ हमें पता चल जाए कि हमारे आगे का गोल क्या होना चाहिए, उनके लिए यही चीज़ है कि सर आपका ये 4 से 5 बजट जहन में रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बजट रखें, वो आपका अराउंड 1,000 से 1,200 रियाल लग जाता है। सऊदी काउंसिल 1,920 रियाल लगते हैं आपके एलिजिबिलिटी के साथ, प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ, अगर हमारी तरफ से कराएंगे। अगर ख़ुद से कराएंगे तो फिर वो 1,420 कुछ इस तरह से है। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम की फ़ीस $289, दैन 2 साल की प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, एंड दैन फिफ्थ इकामा, ट्रांसफ़र इकामा, वो 4-4,500 रियाल 3 महीने का। तो ये सारे बजट आप समराइज़ करके अपने पास जहन में रखें कि मुझे इतना बजट मेरे पास हो तो मैं सऊदी अरेबिया के लिए सोचूं, अदरवाइज़ मैं सऊदी अरेबिया के लिए ना सोचूं। अगर आप हमारी कंपनी के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, हमारी ऑथोराइज्ड एजेंसी के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो हमारी एजेंसी ही सारा काम करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएगी, आपकी सऊदी काउंसिल की एप्लीकेशन करवाएगी, आपको एग्ज़ाम बुक करके देगी, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे विद मॉक टेस्ट, विद सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग टीचर, सारा कुछ हम ही करवाएंगे। आपका सिर्फ सरदर्द ये होगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। और उसमें एक प्लस चीज़ मैं ये दे सकता हूँ कि एज़ मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों का है, और अल्लाह पाक ने एक इज़्ज़त और एक चीज़ दी, अता की हुई, उसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि कुछ रेफरेंसेस हमारे बन जाते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कुछ स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं जो हमारे से पास आउट हुए हैं,
तो उनके पास कोई वैकेंसी आती है तो हम ये कहते हैं कि यार कोई आपके पास वैकेंसी हो तो बताना, तो हम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रेफ़र कर देते हैं कि यार फ़लाँ हॉस्पिटल में जॉब वैकेंसी आई है, आप मेरा नाम लीजिए या फिर जाकर वहाँ पर इंटरव्यू दें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की एक डिटेल्ड वीडियो कि जिसमें हमने कोशिश की कि आप लोगों को करंट सिचुएशन के बारे में बता दिया जाए कि सऊदी अरेबिया में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नहीं तो यहीं कहीं आपको इंस्टाग्राम का मेरा लिंक आ रहा होगा, डॉक्टर सलमान स्पीक्स, वहाँ पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर दूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जिस जगह पर भी हैं अच्छा करें, और मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए पीस।